जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री माघ मास महात्म्य के 18वें अध्याय की परम पावन कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आज वशिष्ठ जी महाराज राजा दिलीप से कहने लगे हैं कि हे राजन, मैंने भगवान दत्तात्रेय जी द्वारा कहा गया माघ मास का महत्व आपको सुना दिया है। अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे राजन, माघ मास स्नान सब यज्ञों, व्रतों का और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, किंतु उनके साथ ही उनकी माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और इस माघ मास में भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस्य से भी माघ मास में स्नान के नियम का पालन कर ले तो उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गई। इतनी कथा सुनकर राजा दिलीप आज कहने लगे हैं कि हे गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी, उनको कब और कैसे श्राप मिला, उनके नाम क्या थे, ऋषि के वाक्य से कैसे उनकी श्राप से मुक्ति हुई है और उन्होंने कहां पर स्नान किया है। आप विस्तार पूर्वक सब कथा सुनाने की कृपा कीजिए। आज वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, जैसे अग्नि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वर वेदी की सुंबरा, चंद्रकांता की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये 5 समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्य की कलियों के समान खिली हुई ये सब अप्सराएं थी। हे राजन, ये सब अप्सराएं बहुत ही सुंदर, नवीन पत्तों वाली लता के सदृश, गोरे रंग, सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित, सुंदर वस्त्र धारण करे हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा अन्यथा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल स्वर तथा नृत्य कला में पूरी तरह से निपुण थी। इस प्रकार ये कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरण करती थी। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर महागौरी माँ का पूजन करने के लिए गई हैं। स्वच्छ जल के सरोवर पर स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन होकर बालू मिट्टी की महागौरी माँ की प्रतिमा बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी हैं। जब ये कन्याएं गाने और नाचने में लीन थी तो उस अच्छोद नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान के लिए आए हैं। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाले दूसरे कामदेव के समान थे। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। उनको देखकर 5 कन्याएं उन पर मुग्ध हो गई और उनका रूप और यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित होकर देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का ध्यान उत्पन्न करने लगी हैं और आपस में विचार करने लगी हैं कि यह कौन है। रति रहित होने से यह कामदेव नहीं हो सकते, एक होने से यह अश्विनी कुमार भी नहीं है। यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही माँ गौरी की कृपा से हम कुमारियों के लिए ये श्रेष्ठ वर मिला है। माँ गौरी ने हमको ये श्रेष्ठ वर दिया है। इसके पश्चात आपस में कहने लगी हैं कि ये तुम्हारा वर है या मेरा अथवा सबका।
ऐसा कहने लगी हैं। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न काल की संध्या करके ऐसे वचन सुने तो मैं सोचने लगा कि यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। बड़े बड़े देवता तथा बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के ब्रह्म जाल में मोहित हो जाते हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तभी तक पाप से भय रहता है। जब तक तप की गंभीरता बनी रहती है, यम विधि का पालन होता है, तभी तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से भींदा नहीं जाता। ये मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही हैं कि इन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है। आज ऋषिपुत्र सोचने लगे हैं कि स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने हुए घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है, सो जब तक यह पास आवे हमें घर चले जाना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई वह योग बल से वहां से अंतर ध्यान हो गए हैं। ऋषिपुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म को देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों तरफ देखने लगी और आपस में कहने लगी हैं कि यह कौन सा इंद्रजाल है जो देखते देखते एक क्षण में विलीन हो गया है। वह ऋषिवर कहाँ गए हैं? वो तो बहुत सुंदर थे, उनकी सुंदरता का वर्णन हो नहीं सकता। न जाने एक क्षण में वो कहाँ अंतर ध्यान हो गए हैं। और उस समय वह सब विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी हैं कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए हो? क्या तुमको ब्रह्मा जी ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए ही बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया से रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्रोध क्यों करते हो? हे हृदय के स्वामी, तुम्हारे बिना हम नहीं जी पाएंगी। जहाँ पर आप गए हो हमें भी आप शीघ्र ले चलो। हमारा संताप अब तुम हर सकते हो। हमें अपना दर्शन देकर कृतार्थ करो, हम पर दया करो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। हम आपकी विरह अग्नि में जल रही हैं, इसलिए हमें दर्शन देकर हमें सुख पहुँचाओ। तो इस प्रकार आज ये सब अप्सराएं उन ऋषिपुत्र के विरह में दुखी हो रही हैं। सच बात है कि जिसके मन में कामदेव का एक बार भी प्रवेश हो जाए उसका चित्त ठिकाने नहीं रहता, सारे धर्म को भ्रष्ट कर देता है। यह कामदेव के मद में आकर बड़े बड़े लोग भी, बड़े बड़े देवता भी अपने धर्म को भूल जाते हैं। तो आज की इस कथा में यही बताया गया है कि कामदेव के अधीन नहीं होना चाहिए। जो भगवान के ध्यान में सदा लीन रहता है उसको भगवान कामदेव से बचाकर रखते हैं। तो इसी के साथ ही श्री माघ मास महात्म्य के 18वें अध्याय की परम पावन कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इससे आगे की कथा कल आप हमारे चैनल पर सुन सकेंगे। आपसे एक छोटा सा निवेदन कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी कृपया आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन सुना कीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के एक अध्याय की कथा प्रतिदिन हम अपने चैनल पर सुनाते हैं, उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आपसे निवेदन है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा को आप अवश्य सुने। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्री माघ मास महात्म्य की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।